बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपने पोते को भागते हुए भीड़ से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। यह दृश्य जर्मन सैनिकों ने देख लिया। पोते को भागने के लिए थोड़ा और समय दिलाने की खातिर बूढ़ा तुरंत पागलपन का नाटक करने लगा, लेकिन अंततः वह जर्मन सैनिकों की गोली का शिकार हो गया। असलियत यह थी कि उसने अपनी जान देकर जो थोड़ा सा समय खरीदा था वह पोते के भागने के लिए पर्याप्त नहीं था। जर्मन सैनिक जल्दी ही उसके पीछे आ पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे लड़के पर गोली चला दी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि गोली उसे नहीं लगी। उसने मौके का फायदा उठाकर एक संकरे सुराख में घुसकर जान बचा ली। जब जर्मन सैनिक वहां पहुंचे तो बस खाली खाली खंडहर दिखाई दिए। उन्हें बहुत अजीब लगा, लड़का तो यहीं घुसा था मगर अब कहीं दिख नहीं रहा। जैसे ही लड़के ने सोचा कि वह बच गया है, तभी जर्मन अफसर अचानक उस सुराख के पास आ पहुंचा और नीचे झुककर झांकने लगा। लड़का इतना डर गया कि सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कहीं दुश्मन उसे देख न ले, लेकिन सौभाग्य से वह जगह एक कोना था। अगर कोई भीतर न घुसे तो अंदर देख पाना मुश्किल था। हालांकि वह इस बार बच गया, मगर गांव पहले ही दुश्मनों से घिर चुका था। यहाँ से निकलना लगभग असंभव था। केवल तभी मौका मिलेगा जब दुश्मन पीछे हटेंगे। तनाव की वजह से लड़के को अचानक पेशाब लगी। शौचालय इस्तेमाल करने के बाद उसने आदतन फ्लश कर दिया। अचानक जोरदार आवाज गूंज उठी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जर्मन सैनिकों के इलाके में है। जरा सी गलती से जान जा सकती है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट उसके सामने था। खाने पीने का कुछ नहीं था। नाले में थोड़ी बहुत चीजें थी मगर खाने लायक बिल्कुल नहीं। भूख से चक्कर आने लगे तो उसे एक चूहा दिखा। जहाँ चूहे हों वहाँ खाना जरूर होगा। सचमुच जब उसने एक लकड़ी की पट्टी हटाई तो उसके सामने खाने पीने का ढेर सारा सामान निकल आया। जैसे ही उसने एक डिब्बा उठाकर चखना चाहा, तभी किसी ने जोर से उसे धक्का दिया। वह एक और यहूदी था जो भाग रहा था। उसने बिना कुछ कहे सारा सामान उठा लिया और चल पड़ा। लड़का कितना भी गिड़गिड़ाया, कोई फायदा नहीं हुआ। खाने के झगड़े से हुई आवाज ने नीचे गश्त कर रहे सैनिकों का ध्यान खींच लिया। वे तुरंत ऊपर आ धमके। नतीजा साफ था, लड़का डर के मारे सहम गया, क्योंकि पास ही गोलीबारी की आवाज गूंजी। वह झटपट एक लोहे के टब में छिप गया। खुशकिस्मती से जर्मन सैनिक उस समय बाकी दो भगोड़ों के पीछे दौड़ पड़े और इधर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी एक सैनिक अचानक रुक गया और टब की तरफ बढ़ा। लड़का सांस तक नहीं ले रहा था, पर सैनिक ने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। इस घटना के बाद लड़के को यकीन हो गया कि वह देर सवेर पकड़ा ही जाएगा। इसलिए दुश्मनों के हटने से पहले उसे छिपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना था। स्पष्ट था, जितनी खतरनाक जगह होगी उतनी ही सुरक्षित। टूटा फूटा बरामदा, बालकनी छिपने के लिए बिल्कुल सही जगह थी, लेकिन सीढ़ियां बम से उड़ चुकी थीं। ऊपर पहुंचना आसान नहीं था। तो लड़के ने सोचा कि खुद ही सीढ़ी बनाए। उसने कई टूटी रेलिंग इकट्ठा की और एक रस्सी ढूंढ लाई। रस्सी और रेलिंग को जोड़कर उसने एक रस्सी की सीढ़ी बना डाली। फिर लीवर के सहारे सीढ़ी ऊपर खींच ली। ऊपर पहुंचकर उसे जगह सचमुच सुरक्षित लगी। कोने में छिपा रहे तो जर्मन कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और किस्मत से वहां पानी का नल भी था और सोने के लिए एक बिस्तर भी। लेकिन एहतियातन वह हर बार बाहर निकलने से पहले सीढ़ी ऊपर खींच लेता। फिर भी एक दिन गड़बड़ हो ही गई। जैसे ही वह बाहर निकला तो सामने से जर्मन सैनिकों का एक दल आता दिखा। लड़का भागकर तुरंत शरण में लौटा और सीढ़ी ऊपर खींच ली। असल में वे सैनिक भगोड़ों को ढूंढने आए थे। एक यहूदी ने जान बचाने के लिए अपने ही साथियों को धोखा दे दिया। जर्मन सैनिक आसानी से उन्हें पकड़ ले गए। उनके लिए अब अंतहीन यातना शिविर इंतजार कर रहे थे। लड़का ऊपर से यह सब देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था। घबराहट में उसने गलती से रस्सी छू ली और सीढ़ी नीचे गिर गई। वह सीढ़ी जर्मन अफसर की पीठ के बिल्कुल पीछे लटक रही थी। अगर उसने पलट कर देख लिया होता तो लड़के का राज खुल जाता, मगर किस्मत एक बार फिर उस पर मेहरबान हुई। सैनिक का ध्यान उसके बेटे की खिलौना कार पर चला गया। लड़के ने मौका देखकर झटपट सीढ़ी वापस खींच ली। हालांकि लड़का इस बार भी बच गया, लेकिन